पर, और हम लोग को तालाबंद घर मिलेगा और तपती धूप में नहीं हो पाएगा हम लोग से। तो हम लोग से एक ही कार्य करवाया जाए। के बाद जनगणना कार्य करने के लिए फील्ड में जाएंगे। अब 6:30 बजे जो है शिक्षकों को स्कूल आने के लिए 4:30 बजे सुबह उठना पड़ेगा। तो शिक्षक का जो जनगणना का क्षेत्र है उसकी दूरी भी विद्यालय से 20-20 किलोमीटर है, 15-15 किलोमीटर है। कैसे शिक्षक विद्यालय जाएंगे? कैसे स्कूल को करते हुए 6:30 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल करके फिर अपने पोषक क्षेत्र में जाए। पोषक क्षेत्र भी बहुत लंबा है और ऊपर से इतनी धूप भी है, तो धूप में सब किसी के भी घर में जाएंगे। डबल ड्यूटी से टूटा सब्र, जनगणना और स्कूल के बीच पिसते शिक्षक, बेगूसराय में उबाल। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। डबल ड्यूटी से टूटा सब्र, जनगणना और स्कूल के बीच पिसते शिक्षक, बेगूसराय में उबाल। बेगूसराय जिले में शिक्षा विभाग के एक आदेश ने शिक्षकों के बीच जबरदस्त आक्रोश पैदा कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और अपने विरोध का जोरदार इजहार किया। कार्यालय परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी और हंगामे जैसा माहौल बन गया। दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में शिक्षकों को दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश के अनुसार शिक्षकों को सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद उन्हें अपने अपने पोषण क्षेत्र में जाकर जनगणना कार्य भी करना होगा। इस डबल ड्यूटी को लेकर शिक्षकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। किन मांगों को लेकर के अपने शिक्षा कार्यालय पहुंचे, क्या उद्देश्य था यहाँ पहुंचने का? हमारी उद्देश्य यही है कि 9:30 के बाद कार्य करना उनसे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो घर से दूर स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद अगर हम पोषक क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ एक भी बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन नहीं मिलेंगे वहाँ पर, और हम लोग को तालाबंद घर मिलेगा और तपती धूप में नहीं हो पाएगा हम लोग से। तो हम लोग से एक ही कार्य करवाया जाए। ये क्या, कैसे पता चला आपको ये आदेश निकाला? कल शाम में हम लोग जो लेटर देखे हैं तो लेटर से सारी जानकारी प्राप्त हुई। ग्रुप पे भी बुलाया गया, तो फिर हम लोग आए, डीएम ऑफिस आए। वहाँ से निर्देश हुआ कि आपके शिक्षा के पदाधिकारी जो है डीओ साहब, उनसे मिलिए। तो मैं सर से मिली। क्या आश्वासन? आश्वासन मिला है कि 3 बजे डीएम साहब से हमारी बैठक होगी। उसके बाद आश्वासन दिए कि लेटर निश्चित ही निकल जाएगी। क्या नाम हो आपका? रूना कुमारी। किस स्कूल से? प्राथमिक विद्यालय उलाव। किन मांगों को लेकर के आप पहुँचे, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि 9:30 बजे के सवेरे महिला लोगों के लिए और भी परेशानी इस बात पे है। सवेरे हम लोग 3-4 बजे खाना बनाने के लिए उठते हैं, फिर काम करके फिर स्कूल जाना, फिर वहाँ से अपने क्षेत्र में घूमना, फिर क्षेत्र से घर जाना। और अभी के टाइम पे इतना दोपहर का समय, इतना तेज़ धूप में ये काम या तो हम लोगों को स्कूल में ही बाधित करें, या तो हम लोगों को इधर सिर्फ या तो जनगणना कार्य के लिए रखें या तो सिर्फ स्कूल का ही काम दे। दोनों में से एक ही काम कर दे, और माँ का ड्यूटी करें, दोनों एक साथ काम नहीं हो सकते। क्या मांग थी यहाँ पहुँचने का? मांग तो यही हुई सर, या तो इधर कर दे हम लोगों को, या तो पूरी तरह से माँ का ड्यूटी जनगणना की तरफ हम करें। काम हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन एक तरफ, दो तरफ ना हो। इससे स्कूल भी बाधित नहीं होगा और इधर वाले लोग भी बाधित नहीं होंगे। क्या नाम है? पूर्णिमा कमरुद्दीन। विरोध कर रहे शिक्षकों का कहना है कि वे जनगणना कार्य करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन एक साथ 2 जिम्मेदारियों को निभाना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि या तो उन्हें पूरी तरह जनगणना में लगाया जाए या फिर स्कूल के पठन पाठन कार्य में ही रखा जाए। दोनों कार्यों को एक साथ करना न तो संभव है और न ही न्याय संगत। खासतौर पर महिला शिक्षकों में इस आदेश को लेकर ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि सुबह स्कूल की जिम्मेदारी निभाने के बाद जब वे जनगणना के लिए निकलेंगी तो अधिकांश घरों में लोग नहीं मिलेंगे। दोपहर या 10 बजे के बाद घरों में ताला लटका रहता है। ऐसे में जनगणना कैसे संभव होगी? ये सवाल महिला शिक्षकों ने उठाया। इसके अलावा भीषण गर्मी में लगातार काम करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आज शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुँचे हैं, किन उद्देश्य को लेकर के पहुँचे, क्या मांगे हैं? काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं आप।
सर जनगणना 2027 में हम लोग प्राथमिक विद्यालय उड़ाव के टीचर हैं, हम लोग का ड्यूटी लगा है जनगणना कार्य करने में। तो कल सर का आदेश निकला कि स्कूल को करते हुए 6:30 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल करके फिर अपने पोषक क्षेत्र में जाए। पोषक क्षेत्र भी बहुत लंबा है और ऊपर से इतनी धूप भी है, तो धूप में सब किसी के भी घर में जाएंगे 10 बजे के बाद तो कोई नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, हम लोग का इतना एज भी अब नहीं रह गया सर, 55 प्लस के हो गए हैं। कृपया कर सर इस बात पे ध्यान दिया जाए कि 40-45 साल की 25 साल की टीचर को घर में बैठाए हैं, 55 प्लस वाले को जनगणना दिए हैं। तो हमारे शरीर में इतना सक्षमता नहीं है कि हम घर भी देखें, जनगणना भी देख लेंगे और स्कूल का भी ड्यूटी कर लेंगे। क्या उद्देश्य जो है मांग में क्या कहना सर यही है कि किसी भी काम को सर कोई भी लेटर निकाले, थोड़ा टीचर को भी ध्यान में रखते हुए निकालें, उनकी समस्या को भी सुनते हुए निकालें, या तो जनगणना कार्य में दें या तो सर स्कूल ड्यूटी। हम लोग 55 प्लस है, कोशिश करें सर कि हम लोग को स्कूल ड्यूटी में ही लगा दें, स्कूल में ही रहने दें, जनगणना कार्य से हटा दें। पदाधिकारियों से कुछ आश्वासन मिला है? जी हाँ, उनसे आश्वासन मिला है कि आज 3 बजे सर से डीएम सर से बैठक करते हैं, फिर दोनों मिल करके इस बात पर जरूर कोशिश करेंगे पेपर निकालने का कि मार्क ऑन ड्यूटी ही आप लोग का रहे, स्कूल न जाना पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि अग्रवाल है। शिक्षकों ने विभागीय नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि 30 से 35 वर्ष के शिक्षकों को अपेक्षाकृत कम जिम्मेदारी दी गई है, जबकि 55 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों को जनगणना जैसे फील्ड कार्य में झोंक दिया गया है, जो पूरी तरह अनुचित है। महिला शिक्षकों ने यह भी कहा कि वे घर, स्कूल और अब जनगणना तीनों जिम्मेदारियों के बीच बुरी तरह फंस गई हैं। शिक्षकों ने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए तत्काल पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जनगणना कार्य के लिए शिक्षकों की भारी कमी है। उन्होंने बताया कि यदि शिक्षक केवल जनगणना में लगे रहते हैं तो स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई है। करना पड़ता है, दूर काफी रहता है, स्कूल से काफी दूर दिया गया है। क्या उन लोग की क्या समस्या बनी है? समस्या शिक्षकों की जो जनगणना कार्य में लगाया गया, कुछ स्कूल में शिक्षक बहुत कमी हो गई थी। किसी स्कूल में अगर 10 टीचर है, वहाँ 3 टीचर बचे, 4 टीचर बचे। और यहाँ तक कि एक उलाव हाई स्कूल है, वहाँ पर 26 में 23 टीचर चले गए। उलाव हाई स्कूल यहीं बगल में है। एचएम बोले कि सर 26 में 23 टीचर को लगा दिया गया जनगणना। तो उस परिस्थिति में हम सोचे जो मॉर्निंग का टाइम में 6:30 बजे से 9:30 बजे तक शिक्षक लोग अपना क्या कहते हैं स्कूल कर लेंगे, और जो शेष स्कूल में बचेंगे टीचर वो अपना 12:30 बजे तक चलाएंगे। इसी सोच के साथ निकाले। शिक्षा विभाग का राज्यव्यापी अभियान है FLN का, कक्षा 4, 5, 6, उसका क्या असर होगा, इसी के चलते हम निकाले थे। जब 6:30 से 9:30 बजे तक हमारा क्लास भी संचालित होगा, FLN भी सफल होगा। यही मेरे माइंड में आया और हम यह निकाले लेटर। और यहाँ जो देख रहे हैं यार 400 टीचर 500 टीचर आ गए हैं, जो हमको मार्क ऑन ड्यूटी दीजिए। ठीक है, अपनी समस्याएं बता रहे हैं लोग, जो हमको दूर से आना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा या फिर क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ये सब समस्या बताए हैं। इस पर हम जिला पदाधिकारी महोदय से मिल करके जो उचित होगा वो करेंगे। क्या लग रहा है कि इससे पढ़ाई भी बाधित हो रहा है? पढ़ाई तो बाधित हो रही है। एक स्कूल में 10 टीचर है, 8 टीचर है, और वहाँ से 5 टीचर उठ गया तो 3 टीचर से कितना क्लास चलेगा? मिडिल स्कूल में 3 टीचर से कैसे क्लास चलेगा? या प्राइमरी में भी मान लीजिए 6 टीचर 7 टीचर ये जहाँ है, वहाँ से 4 टीचर उठ गया, 2 टीचर बचा, तो कैसे पढ़ाई होगी? पढ़ाई तो चौपट होगी। इस सारे बिंदु पर हम जिला पदाधिकारी महोदय से बात कर लेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन आज शाम में लेंगे। डीईओ ने यह भी कहा कि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिला है और वे इस मुद्दे को जिलाधिकारी के समक्ष रखेंगे।
आज शाम तक इस पर उचित निर्णय लेने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि देश भर में इस समय जनगणना का कार्य चल रहा है और इसमें शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, लेकिन बेगूसराय ऐसा जिला बन गया है जहां शिक्षकों को एक साथ स्कूल और जनगणना दोनों जिम्मेदारियों में लगाया गया है। यही वजह है कि अब यह आदेश विवाद और विरोध का बड़ा कारण बन गया है। लेकर के शिक्षा विभाग में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य, इनका क्या कारण है? देखिए, अभी पूरे भारत में जनगणना कार्य चल रहा है और जनगणना कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बेगूसराय जिला एकमात्र ऐसा जिला है बिहार के अंदर जिस जिला के शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है कि शिक्षक सुबह 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक स्कूल करेंगे और उसके बाद जनगणना कार्य करने के लिए फील्ड में जाएंगे। अब 6:30 बजे जो है शिक्षकों को स्कूल आने के लिए 4:30 बजे सुबह उठना पड़ेगा। तो शिक्षक का जो जनगणना का क्षेत्र है उसकी दूरी भी विद्यालय से 20-20 किलोमीटर है, 15-15 किलोमीटर है। कैसे शिक्षक विद्यालय जाएंगे, कैसे अपने पोषक क्षेत्र में जाएंगे, कैसे जनगणना का कार्य करेंगे? और पूरे बिहार में इकलौता ऐसा जिला बेगूसराय है जहां शिक्षक जनगणना कार्य में लगाए गए शिक्षकों को विद्यालय जाने के लिए कहा जा रहा है। अन्य जिलों में सिर्फ जनगणना कार्य को ही प्राथमिकता देते हुए उनको जनगणना कार्य करने के लिए कहा गया है। ऐसे भी हम लोगों की जो नियमावली है इसमें कहा गया है चुनाव और जनगणना महत्वपूर्ण कार्य हैं, सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर इसको किया जाए। और शिक्षकों में इसी बात को लेकर के उबाल है। अभी हम लोग जो है डीओ साहब से मिले। डीओ साहब का कहना था कि कुछ विद्यालय में शिक्षकों की कमी हो जा रही है। तो कहने का मतलब है कि मैं आपके माध्यम से शिक्षा विभाग को जानकारी देना चाहता हूं कि बेगूसराय जिला बिहार में स्टूडेंट और टीचर रेशियो में अव्वल है। मतलब छात्रों की जितनी संख्या पूरे बिहार के किसी जिला में है और उसके आलोक में शिक्षकों की जितनी नियुक्ति होनी चाहिए उसमें अव्वल है। यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है। अगर किसी 1-2 विद्यालय में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई बाधित हो रही है तो बगल के जिस विद्यालय में जनगणना कार्य में शिक्षक नहीं लगे हैं तो वहाँ के शिक्षकों को इस विद्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया जाए। और जब भी आप देखते होंगे ये एक महापर्व की तरह हम लोग चाहते हैं जनगणना को अच्छे इस कार्य का संपादन करें, लेकिन व्यवधान उत्पन्न हो रहा है प्रशासनिक स्तर से। हम अनुमान लगाते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों की वेदना को, शिक्षकों की समस्या को समझेंगे और इसका निदान करेंगे। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।